जैसा कि एक बेवकूफ मुकर्रिर ने कहा था, जो इनका बड़ा मशहूर मुकर्रिर है, लोग उसको तारिक जमील कहते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, हालांकि वो इतना बड़ा बेवकूफ मुझे नजर आया। उसने कहा कि नबी जिंदा हैं तो फिर दफन क्यों किए गए। ये तकरीर में कहा नबी जिंदा हैं, तो उलमा अहले सुन्नत कहते हैं नबी जिंदा हैं, तो वो कहता है नबी जिंदा हैं तो दफन क्यों किए गए, दफन क्यों किए गए। और फिर सहाबा को गम हुआ, सहाबा को गम क्यों हुआ, हजरत फातिमा ज़हरा को गम हुआ, सबको सदमा हुआ, जिंदा हैं तो फिर गम क्यों हुआ। ये बेवकूफी वाली बात कर रहा है। यानी तुमने जिंदा होने का मतलब यह समझा है कि उनको दफन न किया जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिंदा हो दफन नहीं किया जाए, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जो शहीदों के बारे में फरमाया है, अल्लाह ताला का फरमान है सूरह बकरा में, आप बार बार पढ़ो, अल्लाह ताला फरमा रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा न कहो। आगे इरशाद फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुमको शऊर नहीं है, तुम समझ नहीं सकते। अब मैं पूछना चाहता हूं, शहीदों को अल्लाह ने क्या फरमाया, मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। अब पूछो शहीदों को दफन किया गया कि नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दफन किए गए, हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद थे, दफन किए गए, शुहदाए उहद को दफन किया गया, शुहदाए बद्र को दफन किया गया, शुहदाए तबूक को दफन किया गया। लिहाजा मैदान जिहाद में जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिन्हें शहीद कहा गया लेकिन दफन किया गया, मगर कुरान फरमाता है दफन किया गया मगर मुर्दा न कहो, रूह निकल गई मगर मुर्दा न कहो, सर तन से जुदा हो गया मगर मुर्दा न कहो। लिहाजा उसूल तो यही है कि जो जाहिरी तौर पर इंतकाल भी कर जाएं, दफन भी कर दिए जाएं, लेकिन अल्लाह ने जिन्हें हई फरमाया है, जिन्हें जिंदा फरमाया है, हम उन्हें मुर्दा नहीं कह सकते। जब शहीद को मुर्दा नहीं कह सकते तो नबी को मुर्दा कैसे कहा जा सकता है।